नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी में विधानसभा 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले बेहद अहम वक्त चल रहा है, क्योंकि यूपी में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और यही पंचायत चुनाव के नतीजे बताते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है और कितनी मजबूती से वो विधानसभा चुनाव में जाने वाली है। दरअसल इस वक्त बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी के ऊपर सबसे ज़्यादा इस बात का दबाव है कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ और पंचायत चुनाव के दौरान सदस्यों के चुनाव में बीजेपी का जो परिणाम है बहुत अच्छा नहीं रहा, इसलिए उन पर और ज़्यादा दबाव है। लेकिन हम आज आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये पंचायत चुनाव होते कैसे हैं। जो जिला पंचायत चुनाव है उसमें जिला पंचायत सदस्य ही ये चुनते हैं कि उनके ज़िले का अध्यक्ष पंचायत का कौन होगा और इसके लिए बाकायदा चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाती है। और इस बार जो तय नियम है उसके मुताबिक अगर कोई जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको 10,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी और नामांकन के लिए 1,500 रुपये जमा करने होंगे। हालांकि अगर वो आरक्षित वर्ग से है या फिर महिला है तो उसको 50% यानी 750 रुपये उसको नामांकन पत्र के लिए और 5,000 रुपये उसको जमानत राशि जमा करनी होगी। और इसी के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने ज़्यादा से ज़्यादा अध्यक्षों को चुनने के लिए, जिताने के लिए तमाम सदस्यों से संपर्क रखते हैं और उनसे इस बात की तस्दीक करते हैं, इस बात का वायदा लेते हैं कि वो उनके पक्ष में ही चुनाव करेंगे। तमाम दूसरे चुनावों की तरह इसमें वोट ईवीएम या दूसरे तरीके से नहीं होता है, बल्कि एक बैलेट पेपर पर एक नंबर डाल करके होता है, टिक किया जाता है, जिसमें वरीयता के आधार पर होता है। हालांकि जिसके नाम के आगे एक नंबर लिखा जाता है उसी को चुना हुआ माना जाता है, लेकिन अगर कोई चाहे तो चुनते वक्त 1-2 के क्रम में भी लिख सकता है, यानी वो अपनी पसंद के हिसाब से लोगों के नाम के आगे नंबर डाल सकता है। लेकिन उसमें एक नंबर जिसको दिया होगा उसी को उसकी तरफ से मत दिया हुआ माना जाता है। और उसके बाद इस पूरे मामले में मतगणना होती है और पार्टियां जो होती हैं वो पहले से ही लगभग तय कर चुकी होती हैं कि उनका कैंडिडेट जीतेगा कि नहीं जीतेगा, क्योंकि जितने भी पंचायत के सदस्य होते हैं वो पहले से ही इस पार्टी के संपर्क में होते हैं और तमाम तरीके के रास्ते अपना करके वो ये तय कर देते हैं कि क्या वो उनके पक्ष में चुनाव करेंगे या नहीं। ऐसे ही 75 जिलों में चुनाव होना है और तमाम ऐसे ज़िले हैं जिनमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा से समर्थित प्रत्याशी हैं और उनके जीतना बेहद अहम है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष जब विधानसभा चुनाव होता है तो एक बेहद अहम कड़ी होता है बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं और वोटर्स को समझाने के लिए कि जिस पार्टी से है वो पार्टी क्यों बेहतरीन है, क्यों बेहतर है दूसरी पार्टियों से, और इसका नतीजों पर असर पड़ता है। तमाम जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें असर पड़ता है और उनके वोटों के आधार पर ही विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलती हैं। और यही वो लोग होते हैं जो वोटर्स को ये समझाने में ज़्यादा कामयाब होते हैं कि आखिरकार वोट उनकी पार्टी को क्यों दिया जाए। जो पहला दिन है नामांकन का, उस दिन नामांकन 29 को आखिरी 10-11 बजे तक की इस नामांकन वापस लेने की तारीख है और उसमें निरस्त करने की भी तारीख है। इसके अलावा 3 जुलाई को इस पूरे प्रोसेस की जो गणना है वो की जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि आखिरकार किस पार्टी के कितने जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। इससे पहले सदस्यों का चुनाव हो चुका है। 3051 सदस्य पूरे 75 जिलों में चुने गए हैं और इन्हीं के वोटों के आधार पर हर जिले में जिला अध्यक्ष तय किया जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि जो भी पार्टी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए कोशिश कर रही है वो जिला पंचायत सदस्यों को समझाने में कामयाब रहे कि आखिरकार उनकी पार्टी को वोट क्यों दिया जाए। और जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो अपनी इन्हीं कोशिशों में जुटी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के नेताओं ने लखनऊ में डेरा डाल करके न सिर्फ मंथन किया बल्कि रणनीति भी बनाई कि कैसे जिलों में जिताने का काम किया जाए और उसके लिए बाकायदा तमाम सांसद, विधायक और जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उन लोगों को निर्देश दिए गए कि वो जाकर के अपने वोटर्स को यानी जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनको समझाएं, उनको अपने पाले में करने की कोशिश करें। समाजवादी पार्टी ने भी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार की जो तमाम पॉलिसीज़ हैं उनकी कमियां गिनाते हुए अपने वोटर्स यानी जिला पंचायत सदस्यों को समझाने की कोशिश की ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जीतें और ऐसे ही बसपा और कांग्रेस ने भी किया। लेकिन इनका कितना असर पड़ता है ये रिजल्ट की बात पता चलेगा। लेकिन 75 जिलों में जो लोग जीतेंगे वो इसी प्रोसेस के तहत जीतेंगे और इन प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही जब उनका पूरा प्रोसेस पूरा होगा जिसमें तय होगा कि वो जीत चुके हैं, उसके बाद जो चुनाव अधिकारी हैं वो बताएंगे कि आखिरकार किस जिले में किसको जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया है। और इन्हीं के सहारे आगे जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो अपनी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करेंगी। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, यूपी तक, लखनऊ।